हेलो जी, कैसे हैं सब लोग। बेसिकली अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था एडिशन ऑफ टू नंबर प्रोग्राम, एंड जिसके अंदर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारी चीजें देखी थी। एंड आज का जो प्रोग्राम है इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम स्वैप करेंगे दो वैल्यू को। बिल्कुल सिंपल में प्रोग्राम है, देखते जाइए क्या करेंगे। देखो भाई, सिंपल सी बात है, एक लॉजिक की बात समझना, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर प्रोग्राम यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल, ठीक है। अच्छा देखो, मान के चलो मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक डिब्बा है, ठीक है, जिसके अंदर गर्म पानी है, हॉट वाटर, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। एक मैंने डिब्बा ले लिया कि भाई मेरे पास एक डिब्बा है जिसके अंदर कोल्ड वाटर मतलब ठंडा पानी है, ठीक है। अच्छा, समझ गए। अब मैंने एक बोला कि भैया जो जिसमें गर्म पानी है ना, उसके पानी को उठा के इसमें डाल दो और इसके पानी को उठा के इसमें डाल दो, ठीक है। अब अब क्या करोगे, आप बोलोगे कि डाल दो ये, लेकिन पानी इससे खराब हो जाएगा। हमें क्या करना है, एक ये थर्ड वेरिएबल लेना है, मतलब हमें करना क्या था, हमें मिक्स नहीं करना, हमें अलग अलग रखना है दोनों चीजों को, और चेंजेस हो जाए डिब्बा। मान लीजिए इसका नाम ए है, फिर इसका नाम बी है। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू इसमें डालनी है और इसकी वैल्यू इसमें डालनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल से हम इसका काम करेंगे। देखो कैसे, हमने क्या करा, हमारे पास एक वाटर था, इसका नाम हमने ए रखा था, एक दूसरा है जिसका नाम हमने बी रखा है। हम क्या करेंगे, थर्ड डब्बा ले लेंगे सी, एक थर्ड ले लिया जिसका नाम सी है। अब ए की वैल्यू उठा के किस में डालेंगे, सी में। जब ए की सारी वैल्यू उठ के सी में चली जाएगी तो सिंपल सी बात है, ए तो खाली हो जाएगा, सही बात है ना। अब तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमने ये किया, सेकेंड स्टेप में हम इसकी जब जो खाली हो चुकी है वैल्यू, इसको बाद इसकी वैल्यू उठा के इसमें डाल देंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, ए तो खाली है इस टाइम पे मेरा। अब मैंने बी की वैल्यू उठा के किसमें डाल दी है, ए में डाल दी है, ठीक है। अब मेरा क्या खाली हो चुका, अब मेरा बी खाली हो गया, और जो वैल्यू इसके अंदर आई थी वो उठा के मेरे को किसमें डालनी है, इसके अंदर डालनी है। तो ये मेरा थर्ड स्टेप हो गया। ये चीज बात समझ में आ गई, कमेंट में लिखो जल्दी जल्दी, आ गई तो अच्छा अगला देखो, अब इसी का मेरे को प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। अब प्रोग्राम बनाने के लिए देखो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले अभी मैंने तीन वेरिएबल इनिशियलाइज कर रखे हैं अपने कोडिंग में। देखो इंट ए, इंट बी, इंट सी, क्योंकि मैं यहाँ पे सी इसको बोल रहा हूँ, ए में इसको बोल रहा हूँ और बी में इसको बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सबसे पहले मान के चलो ए की वैल्यू 2 है, जहां पे हम गर्म पानी बोल रहे थे वहां पे हम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू को इंटरचेंज करना है आपस में, ठीक है। देन मैंने बी की वैल्यू 3 रख दी, ठीक है। अब ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू 3 हो गई, मेरे को सी की वैल्यू, सी में तो कुछ नहीं होगा, सी तो 0 है नहीं है। अब मेरे को आपस में इनको चेंजेस करना है और मेरे को आउटपुट क्या लाना है। सबसे पहले देखो आउटपुट क्या लाना है, मेरे को जो आउटपुट लाना है, मेरे को वो लाना है कि भाई ए की जो वैल्यू हो जाए, क्या हो जाए, 3 हो जाए, और बी की वैल्यू जो वो हो जाए 2। उसी तो बोलते हैं चेंजेस करना, क्योंकि ए की वैल्यू 2 थी और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई 3, और बी की वैल्यू कितनी थी 3, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी हो गई 2, और सी से कोई मतलब नहीं बिकॉज सीरीज है, खाली एम्प्टी है। अब इसको करेंगे कैसे, इस वाले मेथड से, अभी जो हमने आपको सिखाया था। देखो कैसे, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चीज सीखी थी कि असाइन करना। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज कमेंट में लिंक पढ़िए, देन आप जाके वॉच करें एंड देखें, ठीक है। अब जैसे मान के चलो a इज इक्वल टू 2 है, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया ये जो 2 है ना वो इसके अंदर असाइन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, असाइन। इसको बोलते हैं क्या, असाइन, ठीक है। अब सेम चीज को मैं यहाँ पे करूंगा कोडिंग की मदद से, देखो कैसे। अब मैंने बोला कि भाई ए की जो वैल्यू थी 2 है, सिंपल सी बात है, बी की वैल्यू क्या है 3 है, ओके, सी की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक काम करो, जो खाली डिब्बा है उसके अंदर फर्स्ट वाली वैल्यू डाल दो। अब तुम बोलोगे भैया सिंगल इक्वल टू क्यों लगाया,
डबल इक्वल टू भी नहीं लगाया। तो मेरे भाई देखो, डबल इक्वल टू में क्या रहता है कि वो वैल्यू कंपेयर होती है। देखो समझ लो, सबसे पहला मतलब ये होता है असाइन, ये होती है असाइन। अगर मैं ए इक्वल इक्वल टू लगा देता हूं तो इसका मतलब होता है वैल्यू आपस में चेक होंगे क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। तो मेरे को इसका यूज तो करना नहीं है, तो मेरे को वैल्यू को चेंज उसके अंदर डालना है। तो डालने के लिए मैंने सी इक्वल टू ए कर दिया। ठीक है, अब ए की जितनी वैल्यू थी ना वो उठ के किस में चली गई, सी में चली गई। अब ए स्टैंड पे खाली हो गया, सेम मेथड यहाँ पे लगाया था। अब ए के अंदर मैं क्या डाल दूं, बी की वैल्यू। अब इससे क्या हुआ, जो बी की जो वैल्यू है वो किस में चली गई, अभी जो ए मेरा खाली बॉक्स बनाया था वो वैल्यू उसके अंदर चली गई। ठीक है, अगला देखो, अब बी के अंदर मैं क्या डाल दूं, जो मेरी सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू उठ के किस में चली गई, बी में चली गई। ये बात समझ में आ गई पक्का। देखो अब ये जो कोड बना है ना मेरा, ये जो मैंने लॉजिक बनाया है, मैं क्या कर दूंगा लास्ट में जब प्रिंट कर दूंगा ना, प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए, सेम मेथड परसेंटेज डी कॉमा बी। ये समझ में आ गई। जब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे ना, जब हम इसका कोड, जब हमने कोड बना लिया और हमने प्रिंट भी दे दिया, जैसे हम इसका आउटपुट देखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो चुकी होंगी, ये हो चुकी होंगी बस। अब अगर आपको इसका कोड देखना है, ठीक है, तो देखो उस कोड को आप भी बना सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, सबसे पहले हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है, अगला मेन मेथड स्टार्ट करेंगे। अगले बार क्या, यही सेम चीज आप लिख सकते हो। देन यहाँ पे आप क्या लगा दो, कॉमा लगा देना, सेमीकोलन, ठीक है, ये तीनों वैल्यू को। देन उसके बाद ये हमारा फर्स्ट लाइन, देखो मैं आपको लिख देता हूँ, ये सेकंड लाइन, ये हमारी थर्ड लाइन, इसके नीचे ये हमारी फोर्थ लाइन, उसके नीचे ये हमारी फिफ्थ लाइन, देन ये हमारी क्या है यहाँ पे करली ब्रेसेस क्लोज, तो ये हमारी सिक्स्थ लाइन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो चुका होगा, हमारा जो कोड है ना वो क्या हो गया होगा, स्वैप हो गया होगा। तो ये जो प्रोग्राम है इसे बोलते हैं स्वैपिंग ऑफ टू नंबर प्रोग्राम यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल। ठीक है, ये चीज आगे समझ में, ये है यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल। अभी अगला जो प्रोग्राम हम करेंगे उसमें करेंगे विदाउट यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल, उसके अंदर ओनली ए और बी की ही मदद से करेंगे स्वैपिंग। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट में लिख देना समझ में नहीं आई है, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, अभी इस चैनल पे बहुत और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी, अलग अलग प्रोग्रामिंग, पूरी बीटेक का कोर्स आएगा इसके अंदर। ठीक है, अभी देखते जाओ आप।